पूजन करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय, अभिषेक पूजन करते समय, घर में आप पूजन कर रहे हैं उस समय पर, तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं उस समय पर, पीपल की पूजन कर रहे हैं उस समय पर, बेलपत्री का पूजन कर रहे हो उस समय पर, आंवले का पूजन कर रहे हो उस समय पर, या कोई पूजन भजन आप कर रहे हैं उस समय पर, दरवाजे पर अगर 3 सामने खड़े हो जाते हैं तो ये समझ लेना कि आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार कर लिया है। कौन 3 है उसका स्मरण करिएगा। पहला, पूजन करते समय, भगवान की आराधना करते समय, अंदर मंदिर में आपके घर में बैठकर आप भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, पूजन अर्चना कर रहे हैं, तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर 3 का दर्शन अगर आपको हो जाता है, आपके दरवाजे पर आ जाते हैं, तो आपका समझ लेना पूजा स्वीकार हो गया। पहले नंबर पर पूजन करते समय दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाए तो समझ लो तुम्हारा पूजन सफल हो गया। आप पूजन कर रहे हैं, गाय रंभा रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गौमूत्र कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, तो माता गोबर कर रही है आपके दरवाजे पर, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, और गाय दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, तो आपकी आराधना में, आपकी साधना में, आपकी अर्चना में गौ माता आपके सामने आकर खड़ी हो गई है। पूजन के समय अचानक आकर तुम्हारे दरवाजे पर, तुम तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए गौ माता। मेरा विश्वास कह रहा है, जितने मेरी बहनें, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, जितने लोग ये कथा सुन रहे हैं, आपके सामने कभी ना कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। ये मेरा विश्वास है। ये मेरा कब होता है? जिस दिन आपका चित्त मन भगवान में रमी हुई हो, चाहे वो राम जपो, चाहे हनुमान जपो, चाहे शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो। तुम देवी की भी पूजन कर रहे हो, किसी भी देवता की पूजन कर रहे हो, कुल देवता की पूजन कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, तो ये 3 का अगर दर्शन हो जाए तो कार्य सफल हो जाए। पहला, जम के बोलो गौ माता। दूसरे नंबर पर, हमारे यहाँ हम पूजन में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की पूजन, आराधना और भक्ति में हम तल्लीन हैं। और दूसरे नंबर पर, उस पूजन करते समय पर तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो समझ लो पूजन सफल हुआ। क्या बहन बेटी के आने से पूजन सफल हो सकता है? कहां लिखा हुआ है? महाराज जी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पूछने वाले पूछ सकते हैं हमसे, कहने वाले कह सकते हैं भैया बहन बेटी के आने से सफल हो जाता है पूजन, कहां लिखा है? तो आप उठाओ, हिमालय राज का बेटा बाणासुर से दोस्ती कर लेता है, माता पार्वती का भाई बाणासुर से दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती कर लेता है तो उसके चुंगल में फंस जाता है, बाणासुर के चुंगल में फंस जाता है, भाई संकट में आ जाता है। आज हिमालय राज मैनावती दोनों बैठकर भगवान की आराधना कर रहे थे, इतने में पार्वती का आगमन हो जाता है। माता पार्वती ने आते ही देखा, पिताजी आप आराधना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, किस लिए, क्यों? मैनावती ने कहा तेरा भाई संकट में पड़ा हुआ है। पार्वती ने कहा क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो? पिताजी मैं आई हूं ना, चिंता मिटा दूंगी, चिंता मिटा दूंगी, आप चिंता ना करो। क्या हुआ? बाणासुर तेरे भाई को कष्ट दे रहा है। बेटी पार्वती ने संकल्प ले लिया, उस बाणासुर का अंत मैं करूंगी। ना भगवान ब्रह्मा बाणासुर को मार सके, ना कृष्ण बाणासुर को मार सके। बाणासुर की कन्या भगवान श्री कृष्ण के पास में, उनके पुत्र के पास में गई, भगवान कृष्ण का युद्ध बाणासुर के साथ हुआ, तो भगवान
श्री कृष्ण बाणासुर को नहीं मार सके, बाणासुर को ना नारायण मार सके, ना ब्रह्मा मार सके, बाणासुर को ना शंकर मार सके, क्योंकि शिव ने तो वर दिया था बाणासुर को। बाणासुर को केवल मारा है तो माता पार्वती ने अर्धकुंवारी बनकर संहार किया है उसका। कोई तुमसे पूछे कि बहन बेटी के आने से पूजन करते समय, अगर बहन बेटी आ जाए पूजन करते समय, हमारे घर की बहन बेटी, अगर हमारे कुल की बहन बेटी, अगर तुम्हारे घर की बहन बेटी अगर तुम्हारे दरवाजे पर आ गई, भले तुम उसके कुछ देओ मत देओ, पर बहन बेटी अगर तुम्हारे पूजन के समय पर, क्यों आप लोगों के यहाँ क्या ऐसा नियम है कि नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जब भी कोई घर में आयोजन होता है, शादी होती है, फंक्शन होता है, कोई उद्यापन होता है, कोई चीज बड़ी करते हैं, तो सबसे पहले कौन, बहन बेटी को फोन लगाते हैं कि हमारी बहन बेटी हमारे यहाँ आए, हमारी ननदे हमारे यहाँ आए, हमारी बुआ हमारे यहाँ आए। अब पूछोगे गुरुजी ये बहन बेटी को बुलाने का क्या है? भगवान श्री कृष्ण के यहाँ से चालू हुआ था ये। नंद बाबा की बहन आकर घर में रहने लगी और भाभी को जब सबसे पहले नंदा भगवान पे हाथ जोड़कर बोलती है, बाबा ऐसी कृपा करना, ए बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे भैया की 60 साल के बाद तो औलाद हो रही है, तो ऐसी कृपा करना कि उनके घर में लड़का हो जाए। नंदा हाथ जोड़ती 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 यशोदा जी के कक्ष में गई, और जो कक्ष में गई जाकर जो दर्शन करा, लाला का दर्शन था। नंदा खुश हो गई, थाली उठाकर बजाने लगी। एक थाली को उठाकर उसने, नंदा ने बजाया, थाली को उठाकर बजाया। कांसे की थाली, पीतल की थाली, तांबे की थाली, जिसके घर में बजती थी उसके घर में शुभ संदेश आता था। आज के जमाने में आजकल के जमाने में तांबा पीतल कांसा नहीं बजाते हैं। आजकल के जमाने में तो बच्चा हुआ है, सूचना मिल गई, बैंड बाजा बजवा दिया, ढोल नगाड़े बजवा दिया। नंदा ने थाली बजाई थी और फिर आवाज आई थी, नंद घर आनंद भयो की आवाज आई। भजन करते समय, स्मरण करते हुए, नाम जाप करते हुए 3 का दर्शन हो जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, जीवन की सफलता मानना, पूजन सफल मानना। पहले नंबर पर जम के बोलो गौ माता, दूसरे नंबर पर बहन बेटी, और तीसरे नंबर पर संत गुरुजन, जो निष्कपट भाव से, जो तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने नहीं आते, जो मांगने आए वो नहीं, जो पूजन करते समय तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन, कोई भक्त ऐसा आ जाए जो मांगने नहीं आया है, फिर बस तुम्हारे सामने तिलक लगाकर भक्ति में डूबा हुआ, भजन में डूबा हुआ, वो तुम्हारे सामने आ जाए, समझ लो कि तुम्हारी पूजन सफल हो गई। मांगने नहीं, केवल आया, भजन गाया, सीताराम कहा, हर हर महादेव कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा, जय श्री हनुमान जी कहा, और वो अपना चले गए। तुम्हारे दरवाजे पर मांगा नहीं उसने। असली संत तुम्हारे दरवाजे पर गुरुजन, ब्राह्मण जन, भक्त जन, कोई भगवत प्रेमी तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन हो जाए पूजन के समय पर, समझ लो कि उसने स्वीकार कर ली है तुम्हारी पूजा। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथा प्रवचन के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। हर हर महादेव।